गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई, फिर अपने बेहतरीन से सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। और आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है भाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। उससे पहले एक बार ये बता दो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताइए सारे बच्चे। आंसर भी आने लग गया, वेरी गुड भाई। ये होता है जुनून किसी काम को करने का, है ना। एक बार ये बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए भाई, और आज फिर से वही काम करना है। आप लोगों ने अपने स्कोर को नोट करना है अच्छे से, और हर क्लास के अंदर आपको है ना इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, अपने आप का एनालिसिस करना सीख लो कि आप लोगों की कमी कहाँ रह रही है। और टाइम एक है ना स्टॉप वॉच रख लिया करो क्लास के टाइम पे, कि भी एक क्वेश्चन को हमने 20 से 30 सेकंड ही देनी है। अगर उससे ज़्यादा टाइम दे दिया ना तो उसको वहीं स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बस छोड़ दो उस क्वेश्चन को, फिर बाद में संभालना उसको। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने, सीरीज का क्वेश्चन है। उस संख्या का चयन कीजिए जो कि इसके अंदर यहाँ पे आएगी 4, 21, 47, 100, 198। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताएं सारे बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो भाई, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, मेरे हिसाब से सब लोग बच्चों का आंसर आ चुका है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं 4 और 21, कितना डिफरेंस आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो आप लोगों का कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालूं मैं आप लोगों का तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। यहाँ से तो बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं, डबल डिफरेंस ले लेते हैं। डबल डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का? बताइए जल्दी। 27। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। अब भी बात नहीं बन रही। वैसे अगर कोई बच्चा कर सकता है ना तो यहाँ से भी पता चल रहा है उसको कि आगे कितना ऐड करना है। बट अगर फिर भी ध्यान नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। आगे देखिए कितने का गैप है? 18 का गैप। कितने का? 18 का। और यहाँ पे भी कितने का गैप है? 18 का। तो आगे भी कितने का गैप मिलेगा? 18 का ही मिलेगा। ट्रिपल डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया। ये किसका क्वेश्चन आ गया? ट्रिपल डिफरेंस का क्वेश्चन। तो आगे भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर 18 ऐड करेंगे। 18 अगर ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आएगा आप लोगों का? 63। अब इसके अंदर हमने 63 ऐड करना है तो कितना आएगा? 161। अब इसके अंदर हम लोगों ने 161 ऐड करना है तो कितना आएगा आप लोगों का? 359। 359 इसका राइट आंसर है। और बच्चे दे रहे थे 355, तो ऐसे तो गलत हो गया भाई ये तो आप लोगों का। 355 कैसे आएगा? 355 कैसे आएगा? 359। दोबारा देख लो, ऐड करके देख लो अपना। दोबारा देखो फटाफट। यहाँ पे 18 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जब हमने 18 ऐड किया तो कितना आएगा? 63। यहाँ पे फिर 63 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 161। यहाँ पे फिर 161 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 359। 359 आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, पेपर में भी आप ऐसा ही करोगे। ऐसा क्यों करते हो? पेपर में भी ऐसा ही करोगे फिर आप। आगे चलते हैं। किस किस का राइट था ये बताओ एक बार सारे बच्चे। और जिसका गलत था अपने मुंह पे एक चांटा लगा लो खींच के। आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक खुद को पनिशमेंट नहीं दोगे ना बात नहीं बनेगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे, लगाओ दिमाग। आज क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है 3, 4, 4, 6, 12, 15, क्वेश्चन मार्क 49, 196, 201। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? बताओ भाई सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कल कहाँ से पढ़ लिए भाई? क्वेश्चन तो आज टाइप हुए हैं आप लोगों ने, कल कहाँ से पढ़ लिए? ये क्वेश्चन आए ही आज हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप लोग?
बताओ भाई 37 आंसर आ चुका है। सोल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम प्लस करें तो फिर +1 +0 +2 +6 कोई सीरीज नहीं बन रही ना। मल्टीप्लाई करके भी नहीं जा सकते क्योंकि चीज़ें पास पास में हैं। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे? 2 का पेयर उठा लेते हैं। कुछ दिखाई दिया बच्चों आपको? 2 का पेयर उठा लेते हैं। यहाँ कितना प्लस कर रखा है? 1 प्लस 3 और 1 4। यहाँ कितना प्लस कर रखा है? 2 प्लस 4 और 2 6। यहाँ कितना प्लस कर रखा है? 3 प्लस 12 और 3 15। तो यहाँ कितना प्लस करा मिलेगा? 4 प्लस करा मिलेगा। तो यानी बैक जाना है हमें, तो 49 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45। ठीक है, आगे देखो फिर 5 प्लस होना चाहिए और 5 प्लस ही है, मतलब सीरीज थी हमारी यही। 2 का पेयर उठा के हम लोगों ने क्या करना है? अपने आंसर पे पहुंच जाना है। समझ आया कि नहीं? एक तो इसमें ये ट्रिक लग रही थी। दूसरी ट्रिक क्या लग रही थी? दूसरी लग रही थी कि मैम शुरू में +1 है, फिर मल्टीप्लाई 1 है, फिर यहां से 1 सेकेंड, फिर +2 है, फिर मल्टीप्लाई 2 है, फिर +3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 होएगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो ऐसे करके भी सीरीज बन सकती थी, 2 का करके भी सीरीज बन सकती थी। किस किस का राइट था ये जल्दी बताओ एक बार। बताओ सारे बच्चे, किस किस का राइट था? इसका आंसर बताइए फिर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और एक बार सारे बच्चे अपना जादू दिखाएंगे फटाफट से। जादू दिखा दो, कौन से वाला जादू? आप लोगों को पता भी होगा। क्वेश्चन है A3J5R E6K6S 19L7T और O12M8U और A180110W। इसका आंसर बताइए भाई फटाफट से। जल्दी बताओ। वैसे एक ही अक्षर से इसका आंसर आ रहा है, एक अक्षर से। जल्दी बताइए, एक अक्षर से ही इसका आंसर आ रहा है और कुछ भी नहीं देखना तुमने, कुछ भी। जल्दी आंसर बता दो। एक चीज़ देखनी है और इसका आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट देख लो एक बार सारे बच्चे, बस इसी से आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। कैसे? एक ऐड कर रखा है, एक ऐड कर रखा है, एक ऐड कर रखा है। यहाँ पे मान लो एक ऐड कर दूँ, फिर आगे भी एक ही ऐड हो रहा है, UV हो जाएगा ना बीच में। यानी कि हमारा लास्ट का लेटर V आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लास्ट का लेटर V आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है। और राइट आंसर अपना क्या बन जाएगा? A। क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। A। समझ आया कि नहीं आया? हमें पूरी रामायण देखनी ही नहीं है, हमें अपने एक अक्षर से मतलब है। कोई सा भी क्लू मिल जाओ उसी को पेपर में हमने उठा लेना है। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर बताओ भाई सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेटी नहीं है, BTEQHN, तो आगे क्या आएगा बताओ भाई। देखते हैं कौन सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का। फटाफट से बता दो एक बार, जल्दी जल्दी आंसर दे दो अपने क्वेश्चन का। आप अच्छे बच्चे हैं। क्लास को शेयर वेयर भी कर दिया करो आप लोग। बताइए भाई क्या आंसर आया? के। कोई के दे रहा है, कोई के पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो। चलिए के आंसर आ रहा है तो पहले नंबरिंग डाल लेते हैं एक बार। B आता है 2 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, Q आता है 27 पे, H आता है 8 पे, N आता है 14 पे। तो क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? मैम दिखाई तो ये दे रहा है, क्या
2 से हम 5 पे पहुँचे मैम, प्लस 3 करके। 5 से हम 8 पे पहुँचे मैम, प्लस 3 करके। आगे भी हम प्लस 3 कर देंगे मैम, और 8 और 3 11, यानी कि के आ जाएगा शुरू में। के आ जाएगा तो सी ऑप्शन कट। आगे देखिए मैम, 20 से हम 27 पे पहुँचे। 20 से 27 पे कितना ऐड किया है? 7 ऐड किया है। समझ गए? कितना ऐड किया है? 7। अब हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, 27 से 14 पे पहुँच रहे हैं। 27 से 14 पे। 27 का मतलब होता है ए, पता है ना आप लोगों को? 27 का मतलब क्या होता है? ए होता है, यानी मैं इसको अब 1 लिख दूँ। जब हम 1 से 14 पे पहुँचे तो प्लस 3 हो गया ये हमारा। क्या हो गया? प्लस 3। ऐसे तो बात नहीं बन रही भाई। अरे क्यों 27 पे थोड़ी, क्यों 17 पे आता है। क्या कर रहे हैं हम लोग भी। चलो, क्यों कितने पे आता है? 17 साल की क्वीन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। फिर आगे क्या है? ये n14 पे फिर से -3, तो आगे भी क्या होएगा? -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। 11 मतलब केक, तो के आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है भाई, के आप लोगों का राइट आंसर है। कर लोगे? क्यों को 27 बोल दिया था, क्यों 17 पे आता है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए भाई। पेपर में ना एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, ये वाली टाइप है ना सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। सीरीज की ये टाइप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, सीक्वेंस बनाने वाली। इसका आंसर बताओ, जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी बताओ भाई। डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश डब्ल्यू आर एस आर टी एक्स फिर डैश। इसका आंसर बता दो फिर। बढ़िया क्वेश्चन ही है, बताओ इसका आंसर। जल्दी बताओ। पेपर में क्या करना है, आपने पहले काउंट करके फटाफट पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो हम क्या करेंगे? 4-4 के पार्ट बना लेंगे। जब 4-4 के पार्ट बनाए हम लोगों ने 1 2 3 4, तो ऐसे बन जाएगा। 4-4 के पार्ट बनने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसका फर्स्ट लेटर आर है, इसका भी फर्स्ट लेटर आर है, तो इनका भी फर्स्ट लेटर हम क्या कर देंगे? आर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है? इसका सेकेंड लेटर टी है, इसका भी सेकंड लेटर टी है, इसका भी सेकंड लेटर टी है, तो इसका भी सेकंड लेटर टी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट लेटर हमारा यहाँ पे मिस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, तो हम यहाँ भी एस कर देंगे और एस कर देंगे। बचा क्या हमारे पास? थर्ड लेटर बच गया। यहाँ पे यू है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, जैसे यहाँ सेम होना चाहिए था ना वैसे तो, बट सेम है नहीं। U यहाँ पे ब्लैंक है, फिर W, यानी ये सीरीज बन गई U ब्लैंक W और फिर X, तो बीच में क्या आएगा? बताओ बीच में क्या आएगा? U डैश W X, तो बीच में क्या आएगा? U V W X, V आ जाएगा बीच में। क्या आ जाएगा? V। क्या आ जाएगा बीच में? V। समझ गए? तो अभी आंसर मैच कर लो अपना। R S V R T, R S V R T, यही वाला अपना राइट आंसर है। लास्ट में S है ना, S है तो फिर D अपना राइट आंसर है। R S V R T S, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ आया कि नहीं आया? पहले हमने पार्ट में बांटना है, पार्ट में कट करने के बाद फिर ये देखना है अगर सेम सीक्वेंस बैठ रहा है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे सेम लेटर बैठ रहे थे, अपना सेकंड लेटर टी था, सेकंड ही लेटर टी था, तो हमने भी टी ही लिख दिया। लास्ट लेटर यहाँ पे भी एस था, यहाँ पे भी एस था, तो हमने एस ही लिख दिया। लेकिन जब हमने थर्ड लेटर को देखा तो वो हर जगह अलग अलग था, यहाँ यू था, यहाँ डब्ल्यू था, यहाँ एक्स था, फिर हमने सीरीज देख ली कि वी आएगा फिर तो बीच में। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया भाई? बताओ एक बार यस और नो। आगे देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बढ़िया क्वेश्चन लेके आओ, तो ये सारे क्वेश्चन भाई पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जामिनर ही पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? समझ गए? एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ही ऐसे देगा पेपर में तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे ना। अब मैं तुम्हें करवा दूं, फिर तुम कहोगे मैम इस टाइप के तो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो थोड़ा सा है ना,
अच्छे से पढ़ा करो। बताओ भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। करो भाई, सोल्व करो जल्दी। देखते हैं, सभी कप बोतल है, सभी बोतल पेन है। निष्कर्ष है सभी कप पेन है, सभी बोतल कप है, सभी पेन कप है, कुछ पेन बोतल है। बताइए भाई जल्दी, फटाफट से। जल्दी बताओ सारे बच्चे। सोल्व करो इसको जल्दी, आंसर आने लग गया क्या? डी, ए भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने, पहले इसके अकॉर्डिंग बनाओ अपना डायग्राम। सभी कप बोतल है, ये आपके कप हो जाएंगे क्या? ये आपके कप। ये सारे कप किसके अंदर आएंगे? बोतल के अंदर। सारे कप किसके अंदर आएंगे? बोतल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सभी बोतल पेन है, सभी बोतल पेन है, तो सारी बोतल किसके अंदर आएंगी? पेन के अंदर। किसके अंदर आएंगी? पेन के अंदर। सेम डायग्राम किस किस का बना था बताना जरा, सेम डायग्राम किस किस का बना है। फिर निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष है हमारे सामने कि भाई सभी कप पेन है, सभी कप पेन है। अच्छे से समझाऊं क्वेश्चन? सिलोजिज्म तो हम हर क्लास में करते हैं भाई, इसमें समझाना क्या है? इसके अंदर आप लोगों का कथन आपको मिलेगा, स्टेटमेंट आपको दे मिलेगी, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि भी क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद सभी कप पेन है। अब ये बताओ ये सही है कि गलत? सारे के सारे कप क्या पेन के अंदर है? यस और नो? आप खुद ही सोल्व करते चलेंगे। बताओ, सभी कप पेन हैं, तो क्या सारे कप, ये सारे कप क्या पेन के अंदर हैं? बिल्कुल पेन के अंदर है, तो ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सभी बोतल कप हैं, क्या सारी की सारी बोतल, क्या सारी की सारी बोतल कप के अंदर है? बोतल वाला ये पार्ट है, तो क्या सारी बोतल कप के अंदर है? आप कहेंगे नहीं, कप तो है छोटा सा, बोतल है इतनी बड़ी, तो ये कप के अंदर कैसे आ जाएंगी? तो सभी बोतल कप नहीं है, गलत। उसके बाद सभी पेन कप हैं, सभी पेन कप हैं, क्या जो ये सारे पेन हैं, क्या ये सारे पेन कप के अंदर हैं? यस और नो? बताओ, क्या सारे पेन इस कप के अंदर है? इतनी बड़ी चीज़ इस छोटे में कैसे आ जाएगी? तो ये भी गलत है। उसके बाद कुछ पेन बोतल हैं, कुछ पेन ये वाले पेन हैं, इनमें से कुछ पेन बोतल है, तो बिल्कुल ये बोतल इसके अंदर है ना, ये पेन का ही तो पार्ट है, पेन कंप्लीट है, पेन के अंदर बोतल है, तो ये इसी का तो पार्ट है, तो कुछ पेन बोतल है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निष्कर्ष निकलेगा? अब आपका बताओ, आप क्या आंसर दोगे इसमें से? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं। सेकंड है केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है या 2 पालन करते हैं। बताओ इसका आंसर, बताओ अब सारे बच्चे जल्दी। इसका आंसर बता दो भैया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या आ जाएगा? पहला और फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये वाला, करो सोल्व सारे बच्चे। फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म, सीरीज, इनइक्वालिटी, रेलवे, ये भर भर के पूछता है भाई। तो बताओ, कुछ पशु पौधे हैं, कुछ पौधे पक्षी हैं, कोई बत्तख पशु नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाना है। निष्कर्ष है कुछ बत्तख पक्षी हैं, कोई पक्षी पशु नहीं है, कुछ पशु पक्षी हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर देना है। अब बताओ जल्दी। और सारे बच्चे एक बार अपना अंगूठे वाला जादू दिखाओ।
अंगूठे वाला जादू दिखाना है एक बार सारे बच्चे। जो आप लोगों का लाइक वाला वो दे रखा है ना, लाइक वाला कैसे बनता है पता नहीं, लाइक वाला वो अगर उस पर क्लिक कर देते हैं ना अंगूठे से तो वो ब्लैक हो जाता है। करके देखियो होता है क्या तुम्हारा, करके देखो सारे बच्चे और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। करो भाई सोल्व, जल्दी कीजिए। कुछ पशु पौधे हैं, ये है हमारे पशु, ठीक है। कुछ पशु पौधे हैं तो कुछ का डायग्राम ये बनता है ना। कुछ वाला रिलेशन डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ पशु पौधे हैं। नेक्स्ट, कुछ पौधे पक्षी हैं। कुछ पौधे, ये पौधे थे ना, तो कुछ पौधे क्या हैं, पक्षी हैं। पौधे का और पक्षी का कुछ का रिलेशन बन जाएगा। कोई बतख पशु नहीं है। पशु कहाँ है, ये रहा। पशु की लड़ाई हो रखी है किसके साथ, बतख के साथ। किसके साथ, बतख के साथ। डायग्राम किस किस का ये बना है सेम, बताओ सारे बच्चे, ये डायग्राम किस किस का बना है, फटाफट से बताओ जल्दी। सेम डायग्राम किसका बना है, दोबारा से मैच कर लो क्योंकि 1 नंबर का सवाल है ना। 1 नंबर पॉइंट से रह जाते हैं बच्चे। जल्दी आंसर बताइए, ओ डायग्राम बताइए एक बार किस किस का सेम बना है। कुछ पशु पौधे हैं, कुछ पौधे पक्षी हैं, कोई बतख पशु नहीं है तो पशु की बतख के साथ लड़ाई है। समझ गए। अभी देखिए निष्कर्ष, अभी यस और नो में जवाब देंगे सारे बच्चे, हाँ या ना में जवाब देना है। आप ये बताइए क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, एक बात उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, जब तक आप लोगों को रिलेशन ना पता हो ना पौधे का, यस और नो में बताना, क्या पौधे का और बतख का रिलेशन आपको पता है? क्या पौधे का और बतख का रिलेशन आपको पता है? नहीं पता। अगर एग्जामिनर ये बोलेगा ना कि कुछ पौधे बतख हैं तब भी मना करना है। एग्जामिनर ये बोलेगा ना कुछ पौधे बतख नहीं हैं तब भी मना करना है क्योंकि आपने इसका रिलेशन नहीं पता। सेम इसके साथ करना है, कुछ पक्षी बतख हैं आपने मना करना है, हमें रिलेशन नहीं पता। कुछ पक्षी बतख नहीं है, हमने मना करना है, हमें रिलेशन नहीं पता। हमें सिर्फ रिलेशन इन दोनों का पता है कि कुछ पशु बतख नहीं है और कुछ बतख पशु नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ एक बार, हाँ या ना बताओ भाई। तो अभी मैं पूछ रही हूं क्या कुछ बतख पक्षी हैं, बताओ कुछ बतख पक्षी हैं, तो आप क्या कहेंगे, कुछ बतख पक्षी हैं, हमें नहीं पता भाई, तो हम क्या कर देंगे, इसको मना कर देंगे। ओके, उसके बाद आपके सामने आ जाता है ये वाला, कोई पक्षी पशु नहीं है। कोई पक्षी पशु नहीं है। यस और नो में बताओ क्या आपको पक्षी का और पशु का रिलेशन पता है? जल्दी बताइए। अरे लिखो, भावनाओं को समझो आप लोग, जल्दी बताओ। कुछ पक्षी पशु, ये बोला इसने पक्षी और पशु का, क्या आपको इनका रिलेशन पता है? नहीं पता, तो ये हाँ बोले या ना बोले हमें नहीं पता भाई, हम मना कर देंगे डायरेक्ट। उसके बाद थर्ड है कुछ पशु पक्षी हैं, ये बताइए कुछ पशु पक्षी हैं। फिर से वही बात आ गई ये वाली, फिर से वही बात आ गई ये वाली कि हम ये हाँ बोले या ना बोले हमें तो मना ही करना है। हमें क्या करना है? मना ही करना है। एक बात और सुन लो, ये ऑप्शन ही इन्होंने अलग दे दिया। अगर मैं एक ऑप्शन ऐसा दे दूं, मैंने ई ऑप्शन ऐसा दे दिया कि भाई या तो निष्कर्ष दूसरा और या फिर तीसरा सही है, या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है, तो आप अब इनमें से क्या आंसर देते, जल्दी बताइए। मैंने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया इसमें कि भाई या तो आप लोगों का निष्कर्ष दूसरा सही है या तो तीसरा सही है। अब आप क्या आंसर देंगे? ये होता है आपका आइदर वाला कंसेप्ट। कौन से वाला कंसेप्ट होता है ये? आइदर वाला कंसेप्ट। आइदर वाला केस कब आता है? इसकी कुछ है ना कंडीशन होती है। कैसे? पहली कंडीशन कि आपको है ना रिलेशन नहीं पता होना चाहिए। जिन भी दो चीज़ों का आ रहा है आपस में आइदर वाला केस बन रहा है, उनका रिलेशन नहीं पता होना चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अभी बताऊंगी कैसे बोल रही हूं मैं। तीसरी बात, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फिट बैठती है ना, सुनो मेरी बात सारे बच्चे, जब ये तीनों कंडीशन फिट बैठती है ना तो आपका आइदर वाला केस बनता है। कौन से वाला? आइदर वाला। और तीनों कंडीशन यहाँ फिट बैठ रही है। देखो, पक्षी और पशु, पक्षी और पशु हमें रिलेशन नहीं पता, पहली कंडीशन फिक्स बैठ गई। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पक्षी इसमें भी है, पक्षी इसमें भी है, पशु इसमें भी है, पशु इसमें भी है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना। ये कंडीशन भी हमारी फिट बैठ गई। तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव है, ये कंडीशन भी फिक्स बैठ गई। तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा? सारे बच्चे लिख दो, आइदर वाला केस। कौन सा केस बनेगा? आइदर वाला केस। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन वैसे देखें तो हम सारे ही गलत हैं। इसका राइट आंसर बनेगा या तो निष्कर्ष दूसरा सही है या तो निष्कर्ष तीसरा सही है। ठीक है भाई, क्योंकि है ना, संसार में कोई दो ही चीज़ होती हैं, या तो वो चीज़ होती है या तो वो चीज़ नहीं होती, और कोई बीच में वो नहीं होता। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ एक बार सारे बच्चे, किस किस को ये समझ में आ गया? ठीक है, आइदर वाला केस कब बनेगा? रिलेशन नहीं पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो आइदर वाला केस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये वाला। आंसर दो भाई, फिर से आंसर दीजिए सारे बच्चे जल्दी से, और क्लास को लाइक शेयर फलान सब कुछ कर दो जल्दी। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। नहीं है कविता? चलिए यहाँ पे देखिए, सीरीज दे रखी है पी क्यू डैश आर 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 डैश एस 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 टी यू डैश वी 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 डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डब्ल्यू। तो बताओ सारे बच्चे, पार्ट बनाओ। इसका आंसर जिसने बता दिया ना, वो बच्चा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी। भाई आजकल धोखा तो है ना हर कोई देता है ना, जींद और झुलाना तो वैसे ही बदनाम है, धोखा तो हर कोई देता है। चलिए अब देखो, पी क्यू यहाँ पे 3 आर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, फिर इतने सारे एस दिखाई दे रहे हैं, टी अकेला दिखाई दे रहा है। तो टी अगर अकेला दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं सीरीज यहाँ से शुरू हो रही होगी दूसरी। है ना दिमाग आप लोगों में? आप लोगों ने टी को अकेला देखा तो इसका मतलब सीरीज यहाँ से दूसरी शुरू है, वहाँ से पहली। यहाँ पे पी अकेला था, यहाँ पे टी अकेला है, तो इसका मतलब 2 सीरीज बन रही है। ओके, यहाँ पे 3 आर हैं, 3 एस हैं, यहाँ पे फिर 3 वी हैं, डब्लू देखो 3 डब्लू, बीच में एक और डब्लू लगा दूं तो ये कौन सी सीरीज बन रही है? ये 1 2 3 और 4 की सीरीज बन रही है। कैसे? ये सीरीज होती है ऐसे, एक अक्षर P 1 बार आया, Q 2 बार आया, R 3 बार आया, S 4 बार आया। समझ आया कि नहीं आया? राइम बन गई है ना। S 4 बार आया, समझ आया कि नहीं आया? T 1 बार आया, U 2 बार आया, V 3 बार आया, W 4 बार आया। वेरी गुड, लिख लो अब अपना। P Q 2 बार आएगा, फिर R 3 बार, S 4 बार आएगा, फिर U 2 बार आएगा, V 3 बार है, W 4 बार आएगा। तो Q S U W किस किस का सही था ये बताना जरा सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ, जल्दी कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने फिर सिलोजिज्म का, फिर से इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर। कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीले प्लास्टिक हैं, कुछ प्लास्टिक शाही हैं। ये है आपके सामने निष्कर्ष। आ जाएंगे चाहत, चाहत है कौन है पता नहीं, चाहत चाहत ये क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के होते हैं भाई, प्रैक्टिस के हैं ये क्वेश्चन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएंगे। और पेपर में 90% चांस होते हैं कि वो सेम सीरीज ही देता है। वहाँ पे बस आपने पार्ट पहचान लेना है कि 4 के बाद एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है या 5 के बाद या 3 के बाद, वो आप नंबर काउंट करके पहचान लोगे। बताओ इसका आंसर। पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनते ही है ना एक आवाज़ मार देना कि मैम हमने बना लिया। तेज आवाज में बोलना कि हमने बना लिया मैम। चलिए कुछ पेन नीले हैं, ये हैं पेन। कुछ पेन नीले हैं, ये है नीला। उसके बाद है कुछ नीले प्लास्टिक हैं, कुछ नीले प्लास्टिक हैं, तो ये है प्लास्टिक। ओके तीनों का कुछ 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 कुछ। कुछ प्लास्टिक शाही हैं, कुछ प्लास्टिक हैं भाई शाही। सब का आपस में कुछ कुछ चल रहा है ना। पेन नीले हैं, नीला प्लास्टिक है, पेन इसके साथ सेट है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या बात है ना। तो अभी एक बात बताओ, पहले मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ, क्या पेन का और प्लास्टिक का रिलेशन आप बता पाओगे, हाँ या ना? क्या पेन का और प्लास्टिक का रिलेशन बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। दूर दूर बैठे हैं, हमें क्या पता ये इसका फ्रेंड है वो उसका फ्रेंड है। आगे, क्या नीले का और शाही का रिलेशन आप बता पाएंगे? नीले का और शाही का नहीं बता पाएंगे। नीले का और शाही का नहीं बता पाएंगे, बहुत दूर है ये। उसके बाद क्या पेन का और शाही का बता पाएंगे? क्या पेन का और शाही का नहीं बता पाएंगे। जहाँ नहीं बता पा रहे ना, वहाँ ना तो आपने हाँ बोलना है ना आपने ना बोलना है। समझ आया कि नहीं आया? जहाँ पे रिलेशन नहीं पता वहाँ हमें ना हाँ बोलना ना बोलना, चुप बैठना है। अगर आइदर वाली कंडीशन बन रही है तो वो बता देना अपना। देखो क्वेश्चन है निष्कर्ष, ये रहा निष्कर्ष है भाई आप लोगों के सामने। कुछ 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 कुछ, ये एक बार कुछ है, कुछ कुछ होता है, वो वाला कुछ नहीं है, एक बार कुछ है। कुछ प्लास्टिक पेन है। क्या कुछ प्लास्टिक पेन है? बताओ सारे बच्चे, जवाब दो जल्दी से। क्या कुछ प्लास्टिक पेन है? क्या कुछ प्लास्टिक पेन है? बिल्कुल भी नहीं मैम, प्लास्टिक उधर है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, हमें नहीं पता। नहीं पता मना कर दो, फिर मना कर दिया। आगे, क्या कुछ नीले शाही हैं? क्या कुछ नीले शाही हैं? बताओ, क्या कुछ नीले शाही हैं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं पता, नहीं पता तो मना कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या देंगे आप इसमें से? A B C D, जल्दी बताओ। आप लोगों ने दोनों मना कर दिया तो आंसर क्या देंगे? जब तक मैं तीसरा कंक्लूजन लिख दूं, एक मैंने बोल दिया कुछ नीले शाही नहीं है, कुछ नीले शाही नहीं है, ये मैंने तीसरा कंक्लूजन लिख दिया। तीसरा लिख दिया तो अब आप क्या आंसर देंगे? ये मैंने तीसरा लिख दिया, अब आप क्या आंसर देंगे? जल्दी बताओ। कुछ नीले शाही नहीं है, ये बोल दिया मैंने, जल्दी। कुछ नीले शाही है, कुछ नीले शाही नहीं है, बताओ। वेरी गुड। एक है ना पॉसिबिलिटी का केस होता है। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक पेन हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक पेन हो सकते हैं। तो आप इस पॉसिबिलिटी को राइट करेंगे कि रॉन्ग करेंगे? बताओ। हो सकते हैं। आपको जब रिलेशन नहीं पता तो आप पॉसिबिलिटी को हमेशा राइट करेंगे। अगर हो सकते हैं तब भी राइट, नहीं हो सकते हैं तब भी राइट, पॉसिबिलिटी को राइट करेंगे। समझ गए?
अगर ये होता ना कुछ नीले शाही नहीं है, तो यहाँ पे दे रखा था कुछ नीले शाही है, वहाँ दे रखा था कुछ नीले शाही नहीं है, रिलेशन पता नहीं था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो हम बोल देते आइदर 2 और 3। क्या बोल देते? आइदर 2 और 3। समझ आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने। इसका तो आंसर आ गया, ना तो एक पालन करता है ना ही 2 पालन करता है। पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होती है। वेरी गुड। चलो फिर इसका आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीरीज हमारा ऐसा ही चल रहा है अपना, है ना। कल हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज आपका सिलोजिज्म और मिसिंग नंबर ज़्यादा है, तो यूं करते करते हम लोग क्या कर देंगे, अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए? ठीक है, समझ गए भाई? चलिए भाई बताओ इसका आंसर फटाफट। ये नाम लेने से क्या हो जाता है? मेरे नाम लेने से जॉब लग जाओगे क्या तुम? हाँ, सबके नाम ले दें फिर एक बार जॉब लग जाओगे। चलो बताओ। E डैश F G डैश E डैश F G H E डैश G G H डैश F G H। बताओ भाई। तो आपको है ना यहाँ पे E दिखाई दे रहा है, ये रहा, फिर यहाँ E है, फिर यहाँ E है, फिर E है नहीं, तो हम यहाँ पे गैप बना लें एक अपना। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का गैप, 1 2 3 4 5, 5 का गैप, ऐसे बना लें। 5 का गैप बना लिया हमने। ओके, चलिए भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर E, फर्स्ट लेटर E, फर्स्ट लेटर E, तो फर्स्ट लेटर क्या कर दूँ यहाँ पे? E कर दो मैम। कर दिया, E कर दिया हमने, बिल्कुल मैम। सेकंड लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर F, सेकंड लेटर F है ना, सेकंड लेटर F है। अगर मैं यहाँ पे F को फील करूँ, सपोज करो सेकंड लेटर यहाँ पे एक में ही F मिला है मेरे को, बाकी 2 ब्लैंक थे। अगर मैं यहाँ पे F फील कर दूँ तो मेरा फर्स्ट लेटर F काउंट होएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब सेम तो नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और देख लेंगे हम। और देखो भाई, सेकंड लेटर हो गया, यहाँ देखो थर्ड और फोर्थ F G, उसके बाद क्या आ रहा है ये G, उसके बाद GH। तो सीक्वेंस कुछ बढ़ती नहीं जा रही है, एक एक प्लस नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये एक एक प्लस कर रहा है। यहाँ पे अब सारे ऑप्शन में E है, तो मैं E तो फिट करूँगी ना, है ना। E F G, E F, यहाँ पे भी E कर दूँ? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे E कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद H है, F है, G है, H है, वो आएगा अपना, है ना। थर्ड लेटर में F H F आएगा अपना। करके देखो इस क्वेश्चन को फटाफट, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ स्पीड के साथ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से फटाफट। E F G H है ना, यहाँ पे H फील कर लो, तो सीरीज बन गई E F G H। ये फर्स्ट सीरीज कंप्लीट होगी अपनी। आगे देखो E डैश F G H, E के बाद F आता है, थर्ड लेटर में F फील कर दूँ, यहाँ पे मैंने F फील कर दिया, E F G H, ठीक है। उसके बाद F के बाद क्या आता है? E F G आता है, G फील कर दूंगी यहाँ पे, E G H। उसके बाद शुरू में तो E लगाना ही है, E F G H। यहाँ पे क्या करेंगे फिर? एक बार ढूंढो भाई अपना ऑप्शन, मैच करो एक बार जल्दी। सबके लास्ट में H आ रहा है ना, यहाँ पे भी H कर देंगे, बस बन गई बात। अब हमने क्या क्या मैच किया? हमने सेकंड लेटर, हमने ये लास्ट लेटर, हमने ये सेकंड लेटर, जो फील करें वो नोट करेंगे ना। हमने अब तीसरे का सेकंड लेटर, हमने अब लास्ट का फर्स्ट और लास्ट, हमने ये मैच किया। ऑप्शन पहचान लो सारे बच्चे, E H F G, E H F G
EH, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया भाई ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ एक बार। EHFGH, ये आपका राइट आंसर है। EHFGEH। इसमें ना एक एक चीजें बढ़ती जा रही हैं, कैसे बढ़ रही है वो देखो। शुरू में E है वो तो सब में सेम है, दूसरा EFG, ठीक है, यूं हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट वाला सेम है तुम्हारा HHHH, उसके बाद G और H। पहले पार्ट में सेकेंड लेटर बढ़ रहा है, दूसरे पार्ट में थर्ड लेटर, तीसरे पार्ट में फोर्थ लेटर, चौथे पार्ट में फिफ्थ लेटर, यूं बढ़ता रहा है भाई। समझ गए? कर लोगे? किस किस को समझ आया है क्वेश्चन जल्दी बताओ, वरना दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार बताओ। ए आएगा रेडू, डी नहीं आएगा, ए आएगा। एक एक चीज बढ़ती आ रही है। क्या लिखा है हम लोगों ने? EH, उसके बाद है F, उसके बाद है सेकेंड लेटर E, उसके बाद फोर्थ लेटर आपका EH, उसके बाद EHF, उसके बाद EHFG। ए ऑप्शन है भाई, डी नहीं है। ए ऑप्शन है, डी नहीं है। समझ गए? क्योंकि ये वाला अपना G आया है, इन्होंने F बोल रखा है, आगे तो सेम है EH। ठीक है, हो गया सबका क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इसका आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ भाई। EGILOS आगे क्या आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से, आगे क्या आएगा भाई बता दो जल्दी। कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे उस क्वेश्चन को। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे हम। जल्दी बताओ। E कितने पे आता है? 5 पे। G कितने पे आता है? 7 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। L 12 पे। O 15 पे। S 19 पे। तो आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? 5 और 2 7 और 2 9, उसके बाद 3 और 3। यहाँ पे देखो कितने का गैप था? 2 का। यहाँ कितने का? 2 का। फिर यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 4 का। तो आगे भी कितने का गैप आएगा बताना जरा? 2 का, 2 का, 3 का, 3 का, तो आगे 4 का और 4 का। 4 का गैप आएगा, 19 और 4 23। 23 का मतलब W आप लोगों का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? W आप लोगों का राइट आंसर है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये वाला, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। TRK52 वो वाला क्वेश्चन है ना, कल वाली सीरीज में दोबारा डाल लेंगे, ठीक है? कल दोबारा कर लेंगे उस क्वेश्चन को। TRK52 AYR46 HFY40 OMF34, आंसर बताओ जल्दी से। पहले है ना एलिमिनेट करेंगे हम। 52 से 46 आया, कितने का गैप लिया? 6 का गैप लिया। 46 से 40 आया, कितने का गैप? 6 माइनस किया। 40 से 34 आया, 6 माइनस किया। तो आगे भी हम 6 माइनस करेंगे, तो 34 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 28, यानी लास्ट में 28 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन अपने कट, ये 2 ऑप्शन अपने कट। ऊपर वाले पे आ जाओ। उसके बाद देखिए, अगर हम देखें ये वाला हटा दूं मैं एक बार, ये 2 कट हो चुके हैं अपने। अगर मैं T को देखूं 20 पे आता है, A को देखूं 1 पे आता है, 8 पे आता है, 15 पे आता है। यहाँ पे गैप कितने का है? 7 का। यहाँ पे भी कितने का है? 7 का। यहाँ पे भी 7 का ही है। कैसे? ऐसे है, 20 और 7 कितना होता है? 27। और 27 पे अपना क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि अल्फाबेट अपने 26 पे खत्म हो जाते हैं। 26 के बाद दोबारा A आता है, तो A कितने पे बना? 27 पे बना।
है ना, कितने पे बना, 27 पे बना। तो यानी 7 7 7 का गैप है, तो आगे भी 7 का ही गैप आएगा। 15 और 7 22, 22 पे क्या आता है भैया आप लोगों का, V आता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, उस हिसाब से 28 आ चुका था लास्ट में, आगे V आएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 और V। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चले आगे, जल्दी बताओ भाई, फटाफट से, स्पीड से बताइए, जल्दी। चले आगे, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताओ। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना। इसका आंसर बताओ। GED 14, LJI 17, QON 20, VTS 23। इसका आंसर बताइए, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले। एक बार है ना इसके हिसाब से बताओ क्या आना चाहिए, पूरे को छोड़ दो, इसके हिसाब से बताओ आगे क्या आना चाहिए। 14 + 17, 17 + 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, Z। क्या आएगा लास्ट में, Z। अरे Z नहीं आएगा मैम, 26 ही आएगा। हाँ, क्या आएगा, 26। क्या आएगा लास्ट में, 26। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, है ना। स्पीड ठीक है भाई, स्पीड बताना एक बार सारे बच्चे। मेरे हिसाब से तो देखो कितना आराम से तो मैं चल रही हूँ, स्पीड में कहाँ भाग रही हूँ, स्लो मोशन में चल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन में। तो ये स्पीड थोड़ी है, स्पीड तो बहुत है, एकदम से निकल जाऊँ मैं। चलो बीच वाले दो देखो, यहाँ पे G आया मैम, G कितने पे आता है भैया आपका, G 7 पे। उसके बाद आगे क्या है, L 12 पे। उसके बाद Q 17 पे। उसके बाद V 22 पे। तो 7 और 5 12, 5 का 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27। 27 पे क्या लिखेंगे सारे बच्चे, बताओ जरा। 27 पे क्या लिखोगे, 26 पे Z कंप्लीट, 27 पे A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A, है ना। तो आगे आएगा A, पीछे आएगा 26। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आगे आएगा A, पीछे आएगा 26। C आप लोगों का राइट आंसर है, समझ गए। कुछ नहीं रखा इन बातों में, बुक्स ले लो हाथों में, सही है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसका आंसर बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने बता दिया ना, बस वो तो फिर नैया पार है उसकी। इसका आंसर बताओ। 2 4 5 11 20 36, आगे क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। बताओ भाई। उफ, इतनी तारीफ मत किया करो, हवा में उड़ जाएंगे हम, है ना। वैसे भी मैं छत पे ही हूँ, फिर ऊपर से कूद जाऊंगी, फिर कैसे पढ़ोगे तुम लोग। इसका आंसर बताओ। 2 4 5 11 20 36, आगे क्या आएगा, जल्दी बताओ। नहीं आया, डी आएगा। डी आंसर दे रहे हैं 56, 71 भी आ रहा है, 67 भी आ रहा है। सी चलिए, अगर मैं वैसे देखूं तो यहाँ पे 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 9 प्लस, ऐसे तो सीरीज नहीं बन रही, नहीं बन रही ना भाई, है ना। बात ही नहीं बन रही मैम ऐसे तो। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इधर देखो ध्यान से, शायद का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो 3 उठाए, 2 और 4 6 और 5 11, है ना। आगे वाले 3 उठाओ, आगे वाले 3 उठाए, ये वाले 4 और 5 9 और 11 20, है ना। आगे वाले 3 उठाओ, आगे वाले 3 उठाए, ये वाले 5 और 11 16 और 20 36, है ना।
आगे वाले 3 उठाओ, आगे वाले 3 उठाए मैम, ये वाले 11 और 20 आप लोगों का हो जाएगा 31 और 36। कितना राइट आंसर आएगा अब तो बता दो, जल्दी बताओ फटाफट से आंसर बताओ। अब सारे बच्चे अब शायद नहीं बोलोगे ना मेरे हिसाब से, अब तो शायद नहीं बोलोगे, है ना भाई। एक बार है ना, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सारे बच्चे लाइक करो फटाफट क्लास को। किस किस बच्चे ने लाइक कर रखा है? जिसने कर रखा है ना उसी को जॉब मिलेगी, जॉब। सी आंसर आने लग गया 67। क्या हो जाएगा? 11 और 20 31 और 36 आप लोगों का 67 इसका राइट आंसर है। 3 को जोड़ के गैप बना रखा है इसने, ठीक है। इस 3 को जोड़ा तो ये आ रहा है, फिर इन 3 को जोड़ा तो ये आ रहा है, फिर इन 3 को जोड़ा तो ये आ रहा है, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 67 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताओ, इसका बताओ। 15, 26, 48, 81, 125 इसका आंसर बताओ। कमेंट करने, कमेंट कमेंट कमेंट, जल्दी बताइए भाई। पहली बार देखे हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में मिलेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना डेली के डेली, अब उससे बाहर क्या ही जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है 15, 26, 48, 81, 125। गैप लिख लेते हैं, तब तक आप आंसर बताओ। मैंने लिख दिया यहाँ पे 11, मैंने लिख दिया यहाँ पे 22। बस इसका तो आंसर आ ही गया मैम, ये आ गया, बस आ गया, यहाँ पे आ चुका है कोने पे ही। तो बताओ भाई आगे कितना ऐड करोगे, आगे कितना ऐड करोगे, जल्दी बताइए स्पीड के साथ। कितना ऐड करोगे? 11, 22, 33, 44, 55 ऐड कर देंगे। 55 ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे? 180, 180। बस कितना आ जाएगा? 180 आप लोगों का राइट आंसर है। समझ गए? कर लेंगे ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डिफरेंट सी सीरीज दे रखी थी। इसका बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9, 10, 22, 69, 280 आगे क्या आएगा? जल्दी बताइए स्पीड के साथ। 9, 10, 22, 69, 280 इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। टाइम अप, अच्छा जी टाइम अप हो चुका है। चलो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे का एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इससे आगे वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। यहाँ देख लो, मल्टीप्लाई 1 और +1, 9 1 जा 9, +1 10, मल्टीप्लाई 2 +2, 10 2 जा 20 +2, मल्टीप्लाई 3 66 +3, मल्टीप्लाई 4 +4, तो मल्टीप्लाई 5 +5 क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई 5 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 ही था ये, और प्लस में 5, यानी कि ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, सारे बच्चे इसको ट्राई करके, ठीक है। और एक बढ़िया सी शायरी सुनाती हूँ अब आप लोगों को मैं, चलो रहने दो, कल सुनाएंगे, ठीक है भाई, ओके, कल वाली क्लास में। तो इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और क्लास कैसी लगी वो बता देना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।